नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम अद्भुत है। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों के जीवन में कोई समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि समस्याओं का अंबार है, लेकिन हमारे पास इसका कोई सल्यूशन नहीं है, हमारे पास इसका कोई भी उत्तर नहीं है, तो ये कार्यक्रम आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस कार्यक्रम में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम सिर्फ वही बातें आप तक पहुंचाते हैं जो बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और प्रेसिडेंट जी से पहले हमने बात की थी, तब हम बात कर रहे थे कि मनुष्य के जीवन में कहीं से भी धैर्य नहीं आ पा रहा है। जीवन में किसी भी तरह का ना तो धैर्य है, ना ही सोचने समझने की शक्ति है। अब मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रही हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में आजकल बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि रातों रात में हम आपको एक ऐसी रेमेडी बताएंगे, एक ऐसा आपको बताएंगे उपाय कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। या आपके रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आप एक ऐसी रेमेडी कर लीजिए कि आपका रातों रात रिश्ता अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी तो अब इतनी गंदी चीज़ें आ गई हैं कि अगर आप अपने पति को वश में करना चाहते हैं तो बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए। मैं तो बोल भी नहीं सकती जो बातें कहते हैं। क्या इन बातों में प्रेसिडेंट कोई सच्चाई है? आपको लगता है कि हम किसी पर वशीकरण कर सकते हैं या हम किसी को एक रात में करोड़पति बना सकते हैं? जो इस बात कहती है वो खुद करोड़पति क्यों नहीं बनता? दूसरों को करोड़पति बनाने के लिए इतना चिंतन झूठ बात कहती है, तो खुद करोड़पति बन जाए ना, तब तो मिसाल खड़ा हो जाएगा धरती में। ये सब बकवास है, झूठ है। खुद का समस्या खुद को उठाना पड़ेगा। और सभी समस्या का एक ही चीज है, पूजा पाठ करना। मंदिर मस्जिद गिरजा जाने का नहीं, पूजा पाठ करना खुद को। खुद का पूजा खुद करो, खुद को मेडिटेशन करो। खुद का मेडिटेशन करना पूजा पाठ करना का शामिल है। खुद को याद करो ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अगर राम नाम बोलने में तुम लोग को शर्म आता है, सबको धरती में 800 करोड़ आदमी को, डूब मरो ना चुल्लू में। खुद को बोलो ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ बात बताने के लिए तो ऊपर वाला सृष्टिकर्ता हमारा अंदर विवेक बन के बैठा है, वो बताएगा तुमको, हमको, सबको मैं कौन हूँ। तो एक ही बात करो ना, मैं कौन हूँ। किसी को मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? जी बिल्कुल। किनको मालूम है मैं कौन हूँ? कहाँ से है, और क्यों आया, कीमत क्या है, क्यों आया, मरने के बाद मरना है, सबको मालूम है। और कहाँ जाएगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे और क्या लेके जाएंगे। जब आया है तो मिट्टी में तो कुछ नहीं था, तो जाने के टाइम लेने के लिए इतना ताकत दे दिया, बुद्धि दे दिया, दिमाग दे दिया, ऊर्जा दे दिया, तो हम जाने के टाइम क्या लेके जाएंगे। तो इसलिए हर इंसान को हर रोज, सबको, सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, और कोई खेती में हो, स्कूल कॉलेज में हो, मेडिटेशन 1 घंटा कम से कम हर रोज हर सेक्टर में करना चाहिए। अगर मेडिटेशन करेगा, अब से अब समाज सुधर जाएगा। और जो मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, जप करेगा, याद करेगा, मनन करेगा, मंथन करेगा, नाम जप करेगा, तो उनका अंदर में जो 50,000 करोड़ आत्मा है, उनको डेवलप होगा, उनका ऊर्जा पैदा होगा, वो पुष्पित तो हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, पावरफुल बन जाएगा। और हमारा मन 50,000 करोड़ मन वो बड़ा मैग्नेट बन जाएगा। वो मैग्नेट सभी प्रकृति से, आसमान से खींच के हमारे लिए लेके आएगा। हमको चोरी करने की क्या जरूरत है? चोरी करने का मेरा मन बैठा हुआ है। मन एक मैग्नेट है, उसको मैग्नेट बनाओ ना पावरफुल। वो जितना बड़ा होगा, जितना पावरफुल मैग्नेट हो जाएगा, आसमान में, प्रकृति में, समाज में, राष्ट्र में जो कुछ है सब हमारा अनेक खींच के लेके आएगा। ये आसान काम क्यों नहीं करते? व्हाई नॉट मेडिटेशन? व्हाई चोरी, डकैती, पॉलिटिकल, व्यक्ति मालिकाना और मैन मेड धर्म? क्या जरूरत है? हमारा साथ 1 महीना जोड़ो ना भाई, कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये बुढ़बाग लोग समस्या खड़ा किया। 800 करोड़ आदमी का अंदर
1500 आदमी हम लोग को पूर्वक बनाता है और सभी आदमी उनका नौकर बन गया, चाहे मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, एमएलए हो, एमपी हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो, हर देश का, हर मजहब का, धर्म का ठेकेदार एक ही काम कर रहा है, 1500 आदमी को रक्षा करना है। जो हमारा लूटने वाला है, लुटेरा है, जो हमको मार रहा है, हमारा अपनापन खींच लेता है, हमको आउट कर देता है हमारा राइट से, एज पर बर्थ राइट, ऐसे जन्म से अधिकार है, वो हमारा छीन के 1500 आदमी राजा बन गया, महान बन गया, भगवान बन गया, अल्लाह खुदा गॉड बन गया। कोई ये बात नहीं कहती, कोई धर्म का ठेकेदार है आज तक धरती जब से पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, धरती का कोई भगवान, कोई अल्लाह, अल्लाह का बंदा, गॉड का बंदा, कोई भगवान का बंदा, कोई भगवान बताया अल्लाह खुदा गॉड हो, राम कृष्ण शिव हो, जो धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ, ये बात कोई बनता है? नहीं बता। बोलिए, कोई रिकॉर्ड है, कोई किताब है? जी नहीं। कुरान में है जो व्यक्ति मालिकाना हटाओ, रामायण महाभारत में है व्यक्ति मालिकाना हटाओ, ऋग्वेद यजुर्वेद सब में अथर्ववेद में है व्यक्ति मालिकाना हटाओ, नहीं है। आसमान में मालिक है? कोई नहीं है। कोई तारे नक्षत्र तो बोलता है, बताता है मैं मालिक हूँ, सूरज कहेगा हम मालिक हूँ, तो हमारा हाल क्या होगा? बिल्कुल। हवा कहेगा, बतास कहेगा, एयर कहेगा मैं मालिक हूँ, तो हमारा इंसान लोग को क्या हाल होगा, जीव कुल को क्या हाल होगा? पेड़ पौधे बोलेगा मैं मालिक हूँ, तो इंसान का क्या हाल होगा? पानी बोलेगा मैं मालिक हूँ, तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? और धरती कहेंगे मैं मालिक हूँ, मेरा ऊपर से हटो साहब, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपने कहा कि जैसे अपने पति को वश में करना है या रातों रात करोड़पति बनना है। आपका पति, आप सबसे बेहतर जानते हैं, जिसकी भी ये समस्या है, XYZ जो भी है, तो उसके जो आज मेरी कोई प्रॉब्लम है या मेरे घर का कोई सदस्य है, उसको मेरे से बेहतर कौन जानेगा? वो बाहर का आदमी जिससे मैं 2 मिनट फ़ोन पे बात करूँगी, वो तो नहीं जान सकता। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, एग्ज़ाम आपका है, कोर्स आपका है, पढ़ाई अपना है, कर्म अपना है। पास होगे तो मार्कशीट पे नाम भी आप ही का लिखा आएगा। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो मार्कशीट में पास जहाँ लिखा होगा तो संगीता मुखर्जी ही लिखा रहेगा। तो जब सब कुछ मेरे ही इर्द गिर्द घूम रहा है तो उसका सोल्यूशन भी तो मैं ही होना चाहिए ना, वो कोई बाहर वाला कैसे दे सकता है? सिद्धांत मेरा ही कर्म होना चाहिए। वही तो जो ये बाहर ये जो लोग कहते हैं कि रातों रात आपको अमीर बना देंगे, वो पहले बोलेंगे मैं ये QR कोड भेज रहा हूँ, यहाँ पहले 1 लाख रुपया डालो, उसके बाद आपके नाम से जाप किए जाएंगे 1.5 लाख जाप, उसके लिए और 1.25 लाख रुपए डालो, तो यही सब चलेगा। और इतना कुछ ना करके खुद से खुद की पहचान करिए ना। 1 लाख रुपया दो, जब करेंगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, करोड़ रुपया मिल जाएगा। वो करोड़ रुपया क्यों नहीं डालता? 1000 करोड़ रुपया उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, वो तो ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो रातों रात आपको अमीर बना दे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम खुद, इतना कानून है, इतना सब कुछ है, इतना पॉकेट मार, डाकू वाला, चोर वाला, हर मजहब में, हर जगह में, हर पॉलिटिकल में, हर सत्यों में, खत्तों में, समाज में, राष्ट्र में क्यों है भाई? और ठेकेदार लोग कौन है? पुलिस मिलिट्री क्या काम होता है? जैसे लोग का काम क्या है? कोर्ट आएगा, पुलिस झूठ सच बताएगा, सुनेगा, किसी को निर्दोष आदमी है उसको सजा दिलाएगा, और जो दोषी है उनको मुक्ति मिल जाएगा। क्या हो रहा है धरती में? जी बिल्कुल। तो पहले मैं अपना जो मैं बता रही थी उसको हम ख़त्म करते हैं कि उससे बेहतर ये होगा कि आप मेडिटेशन करिए, राम नारायण राम का जाप करिए, और उसके बाद आप जब चिंतन करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तब भी मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ तो क्या वजह है। रास्ता आपको खुद ही मिलेगा। कोई विवेक का बात सुनता नहीं है, अंदर है। इसीलिए जिसने हमको बनाया, सृष्टि किया, पैदा किया, जन्म दिया और हमारा हर समस्या का समाधान करने के लिए बैठा है, वो करने के लिए बैठा है, दास बन के बैठा है। उसकी बात ना सुन के बाकी सब कुछ करना है। अपना मालिक बन गया। तो अगर किसी के अपने किसी भी फैमिली के साथ रिलेशन खराब है तो वो बाहर वाला कैसे बताएगा? जिसके साथ आप दिन रात 24 घंटे रह रहे हो, आप तो बेटर तरीके से उस इंसान को जानते हो। आप थोड़ा सा जब मेडिटेशन करेंगे, मन को शांत करेंगे और जिससे आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि नेगेटिव पहले ही हम सोच लेंगे ये तो
उसकी हर बात हमें पिन की तरह चुभेगी। अपने को नहीं पिन चुभाना है, क्योंकि ये आपका शरीर है। बहुत मन्नतों के बाद, बहुत लाखों सालों बाद हमें इंसान शरीर मिला है। किसी की बात हमें पिन की तरह क्यों चुभने हम देंगे? क्योंकि हमारा रिमोट हमारे हाथ में होना चाहिए। जब हम अपना रिमोट किसी और को पकड़ा देते हैं तभी हमें गुस्सा आता है, क्योंकि वो बटन दबाएगा और हम गुस्से में उछलते फिरेंगे। वो तो मनमानी करेगा। अगर हम मैं अपना रिमोट आपको दे दूं तो आप तो मनमानी करोगे ही, और आप जानबूझ के ऐसे ऐसे बटन दबाओगे कि ये नाचे, उछले, कूदे, उसको तो मजा आने वाला है। तो इसीलिए अपना रिमोट हम किसी को नहीं देंगे। सबसे पहला तो ये सिद्धांत लेना चाहिए। ये जो मैं रूपी शरीर हमें मिला है, जिसके कि ऊपर से लेके नीचे तक का नाम है संगीता मुखर्जी, जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक मेरा मन समाया हुआ है, जो कि विवेकाधीन है, तो किसी भी हालात में मेरा रिमोट कोई और नहीं पकड़ने के या छूने तक की हिम्मत रख सकता। क्योंकि जब तक हम अपने विवेकाधीन हैं और थ्रू मेडिटेशन और थ्रू चिंतन हमारे 50,000 करोड़ आत्माएं जो कि हमारी चिंतन है मेरे कंट्रोल में हैं, और उनकी ऊर्जा की वजह से मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, तो कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। कि जब हमने पहली सांस नहीं भी ली थी तब से लेके हमारे साथ है, और हमारी अंतिम सांस तक हमारे साथ जो डटा हमारे पीछे, एक बिल्कुल जैसे महाभारत में है ना, कृष्ण के अर्जुन के साथ कृष्ण रहते हैं हमेशा उनको गाइड करने के लिए, तो उसी तरह से हमारे साथ हमारा विवेक है। तो हम तो किसी भी चीज़ में किसी से कम नहीं है। जैसे माँ दुर्गा को हम कहते हैं उसके 10 हाथ है, 10 हाथ में 10 तरह के अस्त्र हैं, सर्व शक्तिमान है, तो उनमें और मुझ में मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आता। माँ दुर्गा एक सिंबल है, एक सोसाइटी का है, जैसा कि मैप है, मानचित्र है, बिल्कुल, जिसको देख के हमको सीख मिलता है, हमारा ऊर्जा पैदा होता है, बिल्कुल, हमको ताकत होता है। माँ दुर्गा का 10 हाथ का मतलब है 10 दिक, समाज का चारों तरफ जो कुछ है, बिल्कुल, वो ताकत उनका हाथ में है। वो उठाओ, तरोवाल उठाओ, 380 डिग्री उठाओ और समाज का असुर को मारो, और समाज से असुर हटाओ, और अंदर का अंदर जितना असुर है, असुर का चिंतन है, सिद्धांत है, ये भी वर्जन करो। जैसे कि कुरान शरीफ में लिखा है कि जिहाद जरूरी है, लेकिन जिहाद का मतलब क्या है? जितना मेरे हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। नहीं, हर चीज हमारा सब्जेक्ट है। धर्म का किताब हमारा सब्जेक्ट नहीं, जो वो लोग उसको मानते हैं, आदमी का बना हुआ चीज है, हमको जरूरत क्या है? कोई मुसलमान जब जन्म लिया, पैदा हुआ, कुरान लेके पैदा हुआ? बिल्कुल नहीं। उनका जो ड्रेस होता है इस्लाम धर्म का तो कस्टम है, कस्टम वो लेके पैदा हुआ क्या? नहीं, मैं कह रही हूँ वो जो उसको अपनी उसकी आड़ में जो गलत काम कर रहे हैं, कि हमारे कुरान शरीफ में लिखा है, तो कुरान शरीफ में जिहाद का मतलब है कि अपनी बुरी इच्छाओं का, बुरी कामनाओं का दहन करना, उसको खत्म करना। पर इन्होंने जिहाद का मतलब क्या बना दिया? इंसान को ही खत्म कर डालो। तो ये जो धर्म के नाम पे जो भी पुस्तकें जिसने भी लिखी हो, उनको आड़ बना के, उनको ढाल बना के, तो इंसान बुरे पे बुरे कर्म किए जा रहा है। बिल्कुल, बुरे पे बुरे कर्म किए जा रहे हैं। तो इसका हम सुनिए, हम कुरान को मान लेते हैं, सब धर्म सागर में, गंगा में फेंक देता हूँ, कुरान मना है। सूरज को फेंक दीजिए, हवा को बोलिए हट जाओ, पानी को हट जाओ, धरती हट जाओ, आसमान तुम जहां से वहां चला जाओ। कुरान लेके क्या करेंगे? खाएंगे क्या? ऑक्सीजन कहां से आएगा? ऊर्जा कहां से आएगा? कुरान हमको ऊर्जा देता है, हमारा विवेक हमको कुछ नहीं देता है। विवेक किसी का पास है नहीं, विवेक अल्लाह नहीं है, विवेक कुरान का बात नहीं कहती है। ये तो ब्लेम एक किसी चीज पे डालना है, एक ऐसी चीज पे डाले जो कि धर्म के नाम पे लोग डट के खड़े हो जाएंगे कि हाँ सच में कुरान में लिखा है, लेकिन ऐसा किसी भी जगह ऐसा नहीं लिखा हुआ। और ना कोई ये भेदभाव हम चाहते हैं कि धर्म के नाम पे ये रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, हर चीज का अगर हम निकाला जाए, रस एक ही है, लेकिन वो अपनी तरह से अपनी सुविधा के लिए लोगों ने मतलब अलग अलग बना के रखे हुए हैं। तो ये धर्म के नाम को आड़ बना के धर्म के ठेकेदार जो लोगों को समझाते हैं कि नहीं हम मुस्लिम हैं, हम खुल के बताइए। आड़ मतलब धर्म का को सामने रख के जो गलत कर्म करते हैं, मतलब सपोर्ट, धर्म का सपोर्ट लेके, क्योंकि ऐसा करने जाएंगे तो लोग उनको
बुरा मानेंगे कि भाई तुम धर्म का सपोर्ट है कि लूटता नहीं है, लूट ही तो रहे हैं। मनमानी नहीं कर रहा है। ये जैसे ये कह रहे थे कि हमें रातों रात करोड़पति बना देंगे या पति पत्नी में जो लड़ाई। रातों रात करोड़पति बनाने वाला है वो खुद क्यों हजारों करोड़पति नहीं बनता है, बिल्कुल। मल्टी मिलियन नहीं बनता है? तो तो बुर्बक है ना सब। जो दूसरों को करोड़पति बनाने वाला है तो वो खुद क्यों करोड़पति नहीं अच्छा बनता है? कंचन, सबसे मजे की बात है ये जो धर्म के नाम पे, किसी भी धर्म को हम उठा के देख ले, धर्म के नाम पे जो बेवकूफ बनाते हैं, यहाँ पे सबसे मजेदार बात है नो रिटर्न पॉलिसी। अगर हम जैसे किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से 500 का भी सामान मंगवाए और वो गलत निकल जाए, हम कितने फोन कितने व्हाट्सएप करते हैं कि गलत है, वापस ले लो, मेरा पैसा वापस करो। बिल्कुल। लेकिन ये जो धर्म के नाम पे, सोचो किसी ने कहा कि आप यहाँ पे एक 1.25 लाख का पत्थर पहन लो, आप 1.25 लाख जाप करा लो, उसके लिए 1.5 लाख रुपए हमें अलग से दो, फिर ये पत्थर भी हम ही देंगे अंगूठी, नहीं तो आपको कोई गलत पत्थर दे देगा, हमसे अंगूठी खरीदिए। अब वो 1.5 लाख की है या 1.5 रुपए की है हमें नहीं पता, तब भी वो हमें दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ले भी लेते आप लोग, हम ले भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मजे बुर्बक की, आप लोग ही बनता है। मैं खुद भी कह जब रही हूँ। तक आप लोग बुर्बक है वो तो होशियार चोर डकैत रहेगा। अच्छा, मजे की बात है वो एक टाइम पीरियड भी देंगे, 21 दिन तक जाप होगा, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन अगर 21 इतना कुछ खर्चा करने के बाद भी 21 दिनों बाद जब वो काम नहीं होता, कोई भी जजमान, मैं हक से कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ, नहीं जाके पंडित को बोलता कि पंडित जी आपने तो 21 दिन कहा था, मेरा तो काम नहीं हुआ, मेरे सारे पैसे वापस करिए। तो ये तो एक विन विन सिचुएशन है, ये तो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इससे बड़ा कोई बिजनेस ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में बिल्कुल सही प्रेसिडेंट ने कहा कि हम लोग खुद भी मतलब आंखें बंद करके इस बिजनेस में घुसते हैं। हम लोगों को लगता है कि शॉर्टकट हम पहले पकड़ लेते हैं। Exactly. इंसान लंबे रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि बस किसी तरह से शॉर्टकट लेके अभी मुझे मिल जाए। शायद इसीलिए ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा प्रबल हैं जो ऐसी रील्स लगातार हमारे सामने आती हैं कि आप जो है अपने हाथ पे ये नंबर लिख लीजिए, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो इसलिए शायद ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी आंखों को खोलिए, क्योंकि अभी भी आपकी आंखें बंद है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, विषय पर हमने बात की है। ये विषय आप लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल सही प्रेसिडेंट ने इस कार्यक्रम में कहा कि हम लोग खुद जानबूझकर कई चीजों में अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन वक्त आ चुका है कि जाग जाइए, अपनी आंखों को खोल लीजिए, क्योंकि अगर अब भी आपने अपनी आंखों को बंद रखा तो आप जीवन में बहुत कुछ खो देंगे और बहुत सारा नुकसान आप लोगों को हो जाएगा। तो अगर ये कार्यक्रम समझ में आया है या नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज आप कॉल जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक एक कॉल, आपका समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं इन पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है दर्शकों कि सम्मान के साथ आप कॉल करिएगा, तो सम्मान के साथ ही आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।